समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां हुई शुरू। सीएम के आगमन की तैयारी में जुटे नेता। 10 सितंबर को महासमुंद दौरे पर रहेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल। आगामी चुनाव को लेकर चढ़ने लगा सियासी पारा। एक दूसरे पर पार्टियां लगा रही आरोप। बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। रायपुर में सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। धान खरीदी को लेकर लिया गया निर्णय। 1 नवंबर से शुरू होगा धान खरीदी। और रायपुर दौरे पर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल सरायपाली पहुंच रहे हैं और जहां वे संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानी 10 सितंबर को महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। महासमुंद, बागबारहा और सरायपाली में संकल्प शिविर में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है वो 15 साल में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है और इस बार मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी लोगों को कई उम्मीदें हैं कि उन्हें कुछ नया मिल सकता है और उनके द्वारा लगातार किए गए विकास कार्यों से और मुख्यमंत्री के दौरे से निश्चित तौर पर आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। उसमें प्रशिक्षक भी आएंगे और इसका मेन उद्देश्य ये है कि टिकट के दावेदार जो बहुत सारे रहते हैं लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलता है, तो इसमें एक संकल्प लेना है हमको कि कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है हम सब उसको एक साथ मिलकर के जिताएंगे। वो उसी उद्देश्य से एक संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, माननीय दीपक बैज जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, ये तीनों का आगमन कल सरायपाली में होने जा रहा है। और पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आएंगे और पहले वो हाई स्कूल ग्राउंड में उतरेंगे, वहां से फिर बाई कार मंडी में आएंगे और यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाँ भैया, पहले तो बागबाहरा है, बागबाहरा से उन्होंने यहाँ पर पुलिस की हेलीकॉप्टर से उनकी हाई स्कूल के मैदान में उतरेंगे, तो फिर वहाँ से बाई कार होते हुए ये हमारे मंडी प्रांगण में मंडी प्रांगण में आएंगे। हम सब के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सरायपाली में उपस्थित होकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएंगे और उनके आने से निश्चित ही हमारे सरायपाली के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा और हम उत्साह के साथ पार्टी को काम करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बनने के बाद जो हम लोग 15 साल से बीजेपी के शासनकाल में जो भुगते हैं, आज उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को किसानों से लेकर के सारे वर्ग के कर्मचारी से लेकर के सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो विशेष ध्यान देकर के सबके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, इससे छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के प्रति बहुत ही आशान्वित है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बड़े नेता जैसे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे द्वारा आज राज्यपाल को राजभवन में ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार प्रदेश में बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। बीते दिनों 2 बहनों के साथ हुए अमानवीय अपराध को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है और साथ ही बीजेपी के द्वारा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के द्वारा राज्यपाल से सुरक्षा के विषय में भी चर्चा की गई।
विगत दिनों मैंने 9 प्रश्न खड़ा किए थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। वो उन प्रश्नों से भागते रहे, उन्होंने उन प्रश्नों पर कोई जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के इस प्रदेश को हम एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में बताएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में जो ये घटनाएं घट रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है, बलात्कार की घटना है, हत्या की घटना है, इसको मॉडल के तौर पर वो देश में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम इसे बताएंगे। वो इसे भी मॉडल के तौर पर उन्हें बताना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। 23 तारीख को प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, महिला सम्मेलन कह रही हैं, और उन्होंने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। यहाँ की बच्चियों के लिए लड़ेंगी या वो एक केवल जुमला था? यहाँ की बच्चियां हैं या नहीं? छत्तीसगढ़ की बच्चियों के लिए वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? महिला सम्मेलन में वो आ रही है, मैं इस प्रश्न को खड़ा करती हूँ। अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, सुकमा में 6 साल की बेटी के साथ अनाचार होता है, ऐसे लगातार घटनाएं हम बहू बेटियों के साथ हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है, और जहां करप्शन होगा वहां क्राइम होगा। अब ये सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है। उसी को लेकर आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि वे सरकार को कड़ाई से निर्देश दे कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे। आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है और जो चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं, कानून की व्यवस्था जितनी जर्जर हो गई है कि खुलेआम दिन दहाड़े लूट, हत्या और बलात्कार। जसपुर में शर्मनाक घटना हुई, शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है, रायपुर में घटना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के तत्व बच रहे हैं, ये चिंता व्यक्त करने के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का महामहिम शक्ति के साथ सरकार से जवाब मांगे। और जो दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर चिंता व्यक्त की। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिल्कुल नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी के द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे क्योंकि पिछली सरकार इसमें नाकाम रही। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल और सरोज पांडे के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में अपराध में कमी आई है। बीजेपी नेताओं को मणिपुर जाने की सलाह देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। सुरक्षा दी जाएगी, कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए और हमने इसमें 1 महीना पहले ही यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहां दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अपराध घटे हैं पिछली सरकार के तुलना में भी, और अन्य राज्यों की तुलना करें उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध घटे हैं। और यदि इनको जाना ही है तो इनके पहले जो पूर्व राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, उनके पास जाके मिलना चाहिए। मणिपुर में वहां क्या स्थिति है, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक के मणिपुर जल रहा है। और छिंदवाड़ा में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 दिवस की कथा का आज समापन हुआ और इस आयोजन को राजनीतिक बताने पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि किसी को इस 5 दिन की कथा में यदि कहीं भी राजनीति नजर आई हो तो हमें बताना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कथा लाने के लिए इंदौर आ सकते हैं, बार बार आमंत्रण दे सकते हैं, उनको राजनीति करने के लिए धर्म के मंच पर आवश्यकता नहीं है, और भी मंच मिल सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि सिर्फ छिंदवाड़ा वासियों को ये कथा नहीं मिली है, बल्कि हमें भी छिंदवाड़ा में लाखों शिव भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। ये कथा राजनीति की हमने
हमने कहा कहीं कोई तो राजनीति नजर आ जाए पिछले 5 दिन में, तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इनको ला सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रस्तत्व को पाने के लिए छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। छिंदवाड़ा की जनता की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज, छिंदवाड़ा की आवाज देश भर में, संसार में आई। छिंदवाड़ा आज और महान बना है। आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, इसने कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबकी ओर से। मैं पुलिसकर्मियों से, सब सेवादारों से धन्यवाद करता हूं कि हमारा सफल कथा का एक अंत में आपसे निवेदन करता हूं। ये तो आप कह रहिए आप आएंगे फिर से, ये तो आप कह रहिए जल्दी आएंगे, आते रहेंगे, तभी हमें सफल मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। श्री रामचंद्र कृपा। ये मन लाई तो दिनों मान बाहर के रखे, बिजली बिल नहीं आई। याद है लाइटों नहीं पुतावन देवते, बिजली बिल बाहर के आई तो काका भरी ओकर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरा थे। आई मनोहर है ए डोकरी दाई ना, काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये देख ले आँखी भर भर ले तेलाधार और रामायण लपड़ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को धान 1 नवंबर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया है कि इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों का भी संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी, और जिससे कि धान उत्पादक किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम सिंगुड़ी राजोला से आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण युवा नेता विनय भारती से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, और जहां पर सैकड़ों युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी, और जिससे नव युवाओं में एक खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं में नेता विनय भारती के प्रति एक नया ट्रिक देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जहां युवकों के द्वारा स्वयं की निधि के से हजारों पैम्पलेट जो है बनवाकर चारों तरफ लगवाए गए, और इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। मेरा कहना है कि परिवर्तन किया जाए, और जनता जो है बिल्कुल परेशान है, नया चेहरा देखना चाहती है। कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि विनय भारती जी को टिकट दिया जाए। जनता भी ये चाह रही है। हम ये कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए, और इस बार नए चेहरा आना चाहिए। हमारी भी मांग है और युवक की मांग है कि नए चेहरे आने चाहिए,
हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। बिना बीजे को बीजे बनाना चाहते हैं, नए युवक को बीजे बनाना चाहते हैं। और हम लोग सब रजूने से आए हुए हैं और माननीय विनय भैया जी को मतलब टिकट चाहिए, मतलब हमको बदलाव चाहिए और मतलब हम परिवर्तन चाहते हैं और मतलब हमारी जो टीम है वो आगे काम करेगी और निरंतर काम करती है। रायपुर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का आगमन हुआ और इस दौरान कुमारी शैलजा ने रायपुर के राजीव भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। खबर रायपुर से है, जहां भरोसे के सम्मेलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भरोसे के सम्मेलन के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी से उठ गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में निमंत्रण नहीं मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मल्लिकार्जुन को आमंत्रण नहीं देना दुर्भाग्य का विषय है, यह लोकतंत्र पर हमला है। आज राजनांदगांव जिला के ठेकुआ ग्राम में भरोसे के सम्मेलन, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, हमारे गृह मंत्री सहित सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जैसे कि चांपा जांजगीर में भरोसे सम्मेलन हुआ, सरगांव में हुआ, जगदलपुर में हुआ और आज यहां किया जा रहा है। तो राजनांदगांव जिला जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला, जो सबसे पिछड़े 110 जिले हैं देश में, उसमें से राजनांदगांव को भी करके रखा है। 15 साल लोगों को गरीब बना कर रखा। आज स्थिति में 5 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहीं इस दौरान लाखों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर ग्राम कमेला और बडेकनरा वनाधिकार के पट्टे वितरण किए गए। वहीं आपको बता दें कि मोहन मरकाम ने सीसी रोड और नाले निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। साका ग्राम, जो साका श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण देवताओं के द्वारा 16वीं सदी में एक रात में ही हुआ था। वहीं आपको बता दें कि जिसमें भोजपुर मंदिर का भी निर्माण किया गया था। मंदिर की कालाकृति और भी भव्यता को देखकर लगता है कि उस समय इतने विशाल मंदिर का निर्माण आखिर कैसे किया गया होगा। वहीं इस मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जहां क्षेत्र के लोग दही लेकर आते हैं और मंदिर में प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते हैं, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया भी जाता है। वहीं आपको बता दें कि कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस उत्सव पर पूरे गांव से एक विशाल रैली निकाली जाती है। पूजा अर्चना के बाद दही हांडी प्रतियोगिता मंदिर में आयोजित की जाती है। वहीं आपको बताते चले कि विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ये भी एक यहाँ की वो पुरानी वो है कि एक देवताओं ने एक रात में मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, ये निरंतर जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये यहाँ पे आयोजन रखा जाता है? आयोजन प्रति वर्ष रखा जाता है। अच्छा, एक भव्य कार्यक्रम है जैसा देखने में आ रहा है। तो ये मंदिर समिति करती है या समस्त गांव मिलके करता है? सब गांव से पूरा क्षेत्र मिलके करता है। अच्छा अच्छा, ये स्थान साका श्याम जी के नाम से, और ये रानी भागवती के नाम से उनने भी मतलब 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी के एक दिन बाद में बाबा श्याम का जन्म दिवस को मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और बहुत शानदार मनाया जाता है भगवान का। ये मंदिर जो है, ये एक रात में जो बने हुए मंदिर है, बाबा श्याम का प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग शामपुर से हैं। यहाँ पूरी टीम पिछले कई वर्षों से आती है। जन्माष्टमी के एक दिन बाद यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है और यहाँ की परंपरा ऐसी है कि एक दिन पहले से यहाँ जो भी दूध निकलता है
वो उसको बेचना बंद कर देते हैं। एक दिन पहले से जन्माष्टमी के एक दिन बाद इसका दही बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अब खबर कवर्धा से है, जहां पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने ऊर्जा पार्क में जिले के नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण अंचलों में 1200 वाट मीटर क्षमता के करीब 10 करोड़ से ज्यादा की लागत से 215 सोलर हाई मास्क लाइट की स्थापना को लेकर भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि इससे नगर और गांव के चौक चौराहे सोलर लाइट से रोशन होंगे। इस दौरान मोहम्मद अकबर ने कहा कि कबीरधाम जिला सबसे ज्यादा और सौर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला बन गया है। सोलर योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का भी लाभ दिया जा रहा है। ऊर्जा अभिकरण, इसके द्वारा आज 215 हाई मास्क लाइट के भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। 142 करोड़ का काम अब तक इस विभाग के द्वारा यहाँ कवर्धा जिले में हुआ है और जो कि पूरे राज्य में सबसे अधिक है। जब देर रात यदि किसी गांव में जाना होता है तो मेन चौक चौराहे में अक्सर हर गांव में नजर आता है सोलर हाई मास्क लाइट। कई बार तो ये होता है कि बहुत से लोग वहां गांव के रात को समय बिताने के लिए भी बैठ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ अक्षय क्रेडा के द्वारा किया गया है और जो 215 का भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। आज दिन में और भी बहुत से कार्यक्रम थे। पहले तो घटोला जलाशय के बारे में भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ जिसकी 12 करोड़ की लागत है। एक और जलाशय का मंजूरी मिल चुका है, 70 करोड़ रुपए की लागत का है, उसका भी जल्दी भूमि पूजन का कार्य हम लोग। ओंकारेश्वर पहुंचे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला और सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। बैठक में शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के आने वाले अतिथियों और साधु संतों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पत्रकारों से कंट्रोल रूम में चर्चा करते हुए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य की मूर्ति का बड़ा प्रोजेक्ट शहर के लिए आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होगा। ऊंची प्रतिमा का काम हमारे मादाता पर्वत पे चल रहा है। प्रतिमा लगभग पूर्ण हो चुकी है और बहुत ही जल्द लगभग मान के चलें कि 18 तारीख के आसपास प्रतिमा का अनावरण भी होगा। उसमें देश के काफ़ी साधु संत आएंगे और उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे शहर में कई सारी सीसी रोड का निर्माण कार्य, पेवर ब्लॉक का काम, साफ सफाई का काम बृहद स्तर पर किया जाएगा। मेरी आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से शहर के सम्मानित नागरिकों से अपील है कि ये हमारे शहर का आयोजन है। हमारे शहर को इस प्रोजेक्ट से नई पहचान मिलने वाली है, तो हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो शहर के आसपास साफ सफाई में जो नगर प्रशासन व्यवस्था करेगा उसमें सहयोग करें। अभी जो जय शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है, अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई वीआईपी आएंगे। उनको लेकर हमारी एक निश्चित कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे जो कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से निश्चित कार्य योजना तैयार की गई है और उसके अनुरूप हमको जो बल है उसको पुलिस मुख्यालय से बल की मांग की जाएगी और हम वो सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। दूसरा जो विषय आपने बताया तो श्रद्धालु के व्यवस्था से संबंधित है। आपने देखा होगा सावन का जो पर्व चल रहा था उस दौरान भी काफी सारे श्रद्धालु यहाँ आए हैं और जब ये प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा उसके बाद निश्चित तौर पर इसकी ख्याति में और वृद्धि होगी और पर्यटकों के आने की संभावना और श्रद्धालुओं के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। अब खबर गुवारा से है, जहां पर पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया था और इसी बात पर पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कुल्हाड़ी मार दी। किसने मारी कुल्हाड़ी? उनके पति ने। क्या नाम है उनका? धनीराम पाल। किस बात को लेकर के कुल्हाड़ी मारी? सर वो कल आए थे, कल अपने घर से आए हुए कहीं और की कहीं एक मिला भैंस तो सही से बामा पाई थे वे होते ना जाके आए हम आए थे तो बोले गए हमें लोहा जाना तो उनके माता पिता से बात हुई उनकी कि यार लोहा गई। हम जब हमें कि माता पिता हैं दिल्ली में तो बोले गए अब 8-10 दिन पहुँचा दी हम वहाँ। हमने ठीक है पापा
हमारे उनके पिताजी से बात होगी, जी रात भर रुके, हमने क्या रुके रहा, खाना पीना खा रहा के पड़ रहे, और बस पाकर मानो वहाँ बेन आई थे सुबह मानो भैंसन ढोनी क्या गोबर डाले तुम्हारी बात नहीं आई चाय वहाँ बना गए हैं सब नहा धो ला उनने, उनकी जो जैसी सोच छोड़ गए मानो उन्हें हम तो जवाना धनी राम सोच छोड़ गए, उनने कुड़ाड़ी मार दी, हम दूध लेकर गाय उगाए, तो हमें बस खाली हमने की आवाज़ लगी कि बिन्नू के बाद खोली और गेट खोली बिन्नू, तो गेट उनने नहीं खोली है, तो इनने दूसरी बगल की साइड से गेट खोल के और सीधे निकलने लगे, हम ये कहने भाई साहब इतना चले जाओ, जैसे ही हम अंदर गए हमें खून से उनको बाहर मिलू, हम यार तो मार के भाग गए, तो हमने तोया दिल को पीछे करूँ और मानो दौड़ लगाई, उनने दौड़ लगाई पीछे से हमने, तो हमने 2-2.5 किलोमीटर दूर दौड़ा पकड़ गया, मिल गया हमें, तो पकड़ के हम गाँव में लिया, जब तक आ तक काम ही हुआ एकदम आएगी। आरोपी कहाँ है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।